चलिए, गुड आफ्टरनून। आज हम लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 है मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास +1, टॉपिक है टाइप 3, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनइक्वेशन। उससे पहले एक डाउट ले लूं मैं। पिछले वाले टॉपिक का एक डाउट है मेरे पास, किस कौन से वाला, 41 की पावर n 14 की पावर n इज डिविजिबल बाय 27। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। मैं स्टेप 2 से शुरू कर रहा हूं। 1 आप अपने आप ट्राई कर लेना। स्टेप 1 मैंने लिख दिया है, ट्राई है, n = 1 वाला। स्टेप 2 है एज्यूम कर लूंगा। किसके लिए एज्यूम कर लूंगा? जहां जहां n है उसकी जगह क्या डाल दूंगा? k। एज्यूम करा लूंगा n = k के लिए। जहां जहां n था उसकी k आ गया। 41 की पावर k। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डबल इंडक्शन लगती है। रुक गए होंगे बच्चे, इसलिए करा रहा हूं इसको। इज डिविजिबल बाय 27। 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k = 27m। इसको मैंने एक नंबर दे दिया सेकंड का। फिर स्टेप 3 था n = k + 1 के लिए। n जहां होगा k + 1 के लिए क्या आएगा? 41 की पावर माइनस 14 की पावर इज डिविजिबल बाय 27। तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास। किस रूल से ब्रेक कर लोगे? सोचो, a की पावर m + n से। तो ब्रेक कर लो इसको। किस रूल से ब्रेक कराओगे? a की पावर m + n। 41 की पावर k, 41 की पावर 1 इज डिविजिबल बाय 27। यह आ जाएगा। चलिए, तो 41 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14 डिविजिबल बाय 27। अब इस सारे की वैल्यू पुट करा लेना। कहां से कराओगे? 2 से। फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू पुट कराओ। फ्रॉम 2 से क्या वैल्यू है? 2 से 41 की पावर के 27m आ गए। ये वैल्यू पुट करा दो। यहां आ जाएगा 41 की पावर k की वैल्यू 27m, 14 की k इंटू 41 माइनस 14k इंटू 14 डिविजिबल बाय 27। यहां तक तो सारे काम कर ही रहे हो, यहां तक तो कुछ नहीं रह जाता। अब 41 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 27 इंटू 41m प्लस 41 इंटू 14 की पावर की माइनस 14 की पावर k इंटू 14 इज डिविजिबल बाय 27। 27 का डिविजिबल आ गया। दोबारा बता रहा हूं, n को 1 तो मैंने ट्राई छोड़ दिया, n को k, जहां n था वहां मैंने क्या डाल दिया? k डाल दिया। k ये दो जगह n था, दो जगह मैंने k डाल दिया। डिविजिबल बाय 27 सबको आता ही है, ये भी ठीक है। 27m k + 1 के लिए चलो ब्रेक कर लो।
बेस सेम पावर ऐड 41 की पावर k 41 की पावर 1। अब मैंने 41 की पावर k की वैल्यू फ्रॉम 2 से उठा के पुट करा दी है। देखो कितनी आएगी 41 की पावर k की वैल्यू, ये आ गई आपके पास 41 k की 27m प्लस 14 की पावर k, वही कराइए 27m प्लस 14 की पावर k मल्टीप्लाई करा। जैसे ही मल्टीप्लाई कराया ये आ गया 27m। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा था कॉमन ले लो, देखना ठीक है। ये आ गया 27 इंटू 41m, ये तो सॉल्व हो गया सीधे 41 माइनस 14, 27 कॉमन आ गया, ये तो आंसर रह गया क्वेश्चन, तो कुछ रहा ही नहीं, 27 कॉमन आ गया, इज डिविजिबल बाय 27, ये तो सिंगल का ही है, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, तो ये तो आसान से ही था। चलिए टाइप 3 के लिए चल रहा हूं। टाइप 3 टाइप 1 थी इक्वालिटी वाली, टाइप 2 थी मल्टीपल या डिविजिबल वाली, टाइप 1 थी इक्वालिटी वाले क्वेश्चन किए थे, टाइप 2 थी ये वाले मल्टीपल वाले, मैंने एक रिवाइज करा दिया तुम्हारे को। टाइप 3 है कौन सी, इनइक्वालिटी वाली, ये हम बात इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी रिजल्ट स्टेटमेंट्स, रिजल्ट्स जो मर्जी क्या, इनइक्वालिटी वाले आएंगे, लेस वाले ग्रेटर वाले, इनइक्वालिटी से सारे फैमिलियर हो, लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाले, लेस देन इक्वल टू वाले वो आएंगे। चलिए ये वाले सारे लेंगे। एक रिजल्ट है जो इसके लिए याद करना है, जैसे मैंने मल्टीपल के लिए बताया था, बेस सेम पावर एंड वगैरह, ये हमने इंडक्शन में पहली बात कर ली थी। कोई भी आइडेंटिटी हो, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी आपका रिजल्ट हो, प्रूव करना तो इंडक्शन के पास जाना है। फिर मैंने दूसरी बात बताई थी, इंडक्शन सिर्फ नेचुरल के लिए काम करता है, नेचुरल के लिए। फिर मैंने वर्किंग रूल बताया था, n = 1 k प्लस 1, नेचुरल के लिए काम करता है। तो एक रिजल्ट उसी से रिलेटेड है। दुनिया में अगर इफ आ नेचुरल नंबर की बात की गई है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर की बात नहीं की गई, होल नंबर की बात नहीं की गई, इंटीजर की बात नहीं की गई, नेचुरल नंबर। क्यों? इंडक्शन काम किस पे करता था? नेचुरल पे। वो कह रहा है इफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर से। इफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन क्या? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर से। सम बोला गया, डिफरेंस नहीं बोला गया, सम बोला गया, डिफरेंस नहीं बोला गया। ऑफ टू नेचुरल नंबर से, then that number is greater than इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स एग्जाम्पल, आप अपने मन में कोई भी नेचुरल नंबर सोच लो। दैट मीन्स जैसे एग्जाम्पल है 17 एक नेचुरल नंबर सोच लो, पर सोचना नेचुरल है, होल इंटीजर नहीं सोचना अगर वो बड़ा है, क्योंकि ये काम ही सारा इंडक्शन नेचुरल के लिए करता था, जो बात हो चुकी है। 17 बड़ा है 15 प्लस 9 से, गलत है, गलत है। 17 बड़ा नहीं होता, 15 प्लस 9 24 बन जाएंगे, गलत है।
17 बड़ा है 13 प्लस 3 से या 2 से कह लो। क्या ये बात सच है? 17 बड़ा होता है 13 प्लस 2 से, सच है? 17 तो बड़ा ही होगा। वो कहता है अगर ऐसा हो जाए, सुन लो, इफ अ नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर? से 17, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, क्या है? बड़ा है, बड़ा है, ग्रेटर। किससे बड़ा है? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर से, 13 एंड 2 से। 17 बड़ा है 13 और 2 से। देन दैट नंबर, तो देन क्या कह रहे हैं? देन 17 बड़ा होगा 13 से भी, एंड 17 बड़ा होगा 2 से भी। ये कहना चाह रहे हैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ये रिजल्ट हर क्वेश्चन में लगेगा। वो कह रहा है अगर एक नेचुरल नंबर मैंने 17 लिया, जैसे यहाँ पे, किससे बड़ा है? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर से, 2 के सम से बड़ा है 13 प्लस 2 से। देन ये देखो, देन दैट नेचुरल नंबर, देन दैट नंबर, कौन से नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं? 17 की। इज ग्रेटर देन, इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल का मतलब 13 से भी एंड 2 से भी। 17 अगर बड़ा है 13 प्लस 2 से, 13 प्लस 2 से, देन 17 बड़ा है 13 से भी, ऑब्वियसली बात है, एंड 17 बड़ा है 2 से भी। कोई और एग्जांपल लो, 14 बड़ा है 9 प्लस 3 से। देन एग्जांपल लिया हुआ है, ये कहना चाह रहा है। देन तुम लिख सकते हो 14 9 से भी बड़ा है एंड 14 बड़ा है ये में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जब तक बच्चे नोट कर लें। मैं छोटी छोटी मेन बात आपको पिछली 2 टाइप में रिवाइज कर रहा हूं जो शुरू से मेरे साथ में है। तो वो 2 बातें क्या है मेरे पास? अगर मैं इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम्स कर रहा था तो स्टेप 3 में जब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता था, स्टेप 3 होता था प्रूव करना कि n इक्वल टू k प्लस 1। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता था तो मुझे सेकंड लास्ट टर्म लिखनी जरूरी है, भूलना नहीं है। जब मैं इक्वालिटी वाले क्वेश्चन करता हूं तो स्टेप 3 में सेकंड लास्ट टर्म लिखनी जरूरी है। वो आएगी कैसे, वो एक अलग बात है। वो 2 तरीकों से आ सकती थी, या तो k को रिप्लेस कर लो k-1 से, और जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट किसकी वाला? स्टेप 2 की। जो लास्ट टर्म होगी स्टेप 2 की, वही सेकंड लास्ट टर्म होगी स्टेप 3 की। लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 2 इज सेकंड लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 3। अगर किसी को याद हो, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने पहली टाइप की इक्वालिटी वाली, ओके। उसमें स्टेप 3 में एक ही बात याद रखनी, क्या? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं तो जो उसकी सेकंड लास्ट टर्म है वो या तो k को k-1 से रिप्लेस करके आएगी, होगी बात, या फिर कैसे आएगी? k को k-1 से रिप्लेस करके, या फिर बताओ, हाँ, स्टेप 2 की जो लास्ट होगी वही उसकी क्या होगी? सेकंड लास्ट। ये होगी कहानी खत्म। फिर मैंने की टाइप 2, मल्टीपल और डिविजिबल वाले। उसमें एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट था, स्टेप 2। जब हम उसमें लिखते थे कि फलाना 41 की पावर k-14 k इज डिविजिबल बाय 14 या डिविजिबल बाय 27। कोई भी चीज या x डिविजिबल बाय 7 से या 27 या 15 से तभी होगा। दोबारा सुन लो, उसमें इंपॉर्टेंट एक ही स्टेप होता था, स्टेप 2। कोई भी वैल्यू, मान लो x डिविजिबल होता है किससे बोला? 7 से। वो तभी पॉसिबल है जब वो मल्टीपल होगा 7 का। तो x इक्वल टू क्या लिखते थे? 7m। ऐसे इस टाइप 3 में आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है, क्या? कि अगर एक नंबर आपके पास, कोई भी एक नंबर x अगर बड़ा है y प्लस z से, पर इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या? नेचुरल होना चाहिए। अगर एक नेचुरल नंबर बड़ा है y प्लस z से, देन x बड़ा होगा y से भी,
एंड x बड़ा होगा किससे भला, z से भी। ये मतलब है इसका। चलिए करा रहा हूँ स्टार्ट टाइप 3। पहले दिन स्लो कराऊंगा, आराम आराम से क्वेश्चन को देखना, फिर नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, फिर दूसरा मेरे साथ साथ करना, तीसरा खुद करना। स्टार्ट करा रहा हूँ। चलो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट है प्रूव करना है n+3 का होल स्क्वायर। तो प्रूव करना है बड़ा होगा 2n+7 से। प्रूव करना है इसको जरा। 2n+3 का होल क्यूब बड़ा होगा। वर्किंग रूल सबका सेम है, n को 1 प्रूव, k एज्यूम, k+1 प्रूव। बस एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट होता है जिसमें लॉजिक लगेगा। देखो आराम से समझना, जल्दबाजी मत करना, नोट नहीं करना, पहले समझना है। सबसे पहला स्टेप है तो प्रूव कराऊंगा किसके लिए, n इक्वल टू बताने की जरूरत ही नहीं, n इक्वल टू 1 के लिए। जहां जहां n होगा उसकी जगह 1 हो जाएगा। 16 बड़ा होगा 9 से, ट्रू है, हैंस प्रूव। स्टेप 2 है, आराम से देखो, मान लो किसी की बात, जल्दबाजी ना करो। मैंने कभी पहले क्वेश्चन में जल्दी नहीं करवाई आपको, फिर अपने हिसाब से अपने आप काम को तेज कर दिया। तो आप आराम से पहले देखो और फिर एज्यूम कराओ जो स्टेप इंपॉर्टेंट है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। बोला n इक्वल टू k के लिए जहां जहां n था उसकी जगह k पुट करा दिए। कितना आ जाएगा आपके पास, k+3 का होल स्क्वायर greater than twice of k+7 है, यह आएगा k+7 है आपके पास। चलिए अब आप करा लीजिए स्टेप 3। इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। स्टेप 3 था, फिर से प्रूव करा लीजिए किसके लिए, k+1 के लिए, n इक्वल टू k+1 के लिए। तो कितना आ जाएगा, k+1 + 3 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 7। ये ध्यान रखना, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ गया, k+4 का होल स्क्वायर 2k+9। अब मैं रुक रहा हूं 2 मिनट, आप पहले यहां तक सारा नोट करो, पहले यहां तक नोट करो, यहां तक। यहां तक नोट करो। कोई बात नहीं, 2 मिनट में कुछ नहीं फर्क पड़ा, आराम से नोट करो फिर समझाओ।
मेरे को नहीं लगता यहाँ तक किसने कुछ पूछना। यहाँ तक सारी बात ठीक है, इसको थर्ड मान लो और ये याद रखो, इसको मुझे प्रूव करना है, इसको मुझे प्रूव करना है, या और थोड़ा खोल लीजिएगा इसको। क्या मतलब मुझे प्रूव करना है? और के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन 2k प्लस 9। इसको यहीं रोक दो बस, और इसको थर्ड मान लो और साइड में लिख दो, इसको प्रूव करना है। अब आराम से पहले यहां तक सारे नोट कर लो। 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट सारे करो इसको पहले नोट, फिर कराऊंगा अगला पार्ट। करो नोट करो पहले इसको। n+3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2n + 3। पहले n की जगह 1 कराओ, n की जगह 1 है, ओके। फिर एज्यूम करो n की जगह k, वो भी आपने कर लिया होगा, फटाफट करो नोट जब करने की बारी है। फिर n को k + 1 पुट करा दो, n की जगह क्या आ गया? k + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास k + 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k + 3 और k स्क्वायर 8k 16 ग्रेटर देन 2k + 3। चलिए भाई आगे चला रहा हूं, अब 2 मिनट के लिए रुकना। अब इसके बाद हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। समझ आने के लिए एक भी बहुत है, ना आने के लिए 4 भी करा दूंगा तब भी ना आए। समझना है तो उसके लिए एक भी बच्चे के लिए बहुत है। अगर कैच करने वाला होगा बच्चा एक में, अब पहले देख लो, तभी कह रहा पहले देख लो। आ जाओ, मेरे को ये गिवन था स्टेप 2। स्टेप 2 कहीं ना कहीं मेरे जहन में होता है, मेरे को ये गिवन है और मुझे ये क्या करना है? प्रूव करना है स्टेप 3। तो मैं क्या करूं? कंसीडर कर लूंगा 2 को, क्यों वो गिवन है। मैं 2 को क्यों कंसीडर करूंगा? लिख रहा हूं, पर आपने नहीं लिखना क्योंकि वो गिवन है। पहले समझना है फिर लिखना है क्योंकि वो गिवन है। और इसको मुझे क्या करना है? प्रूव। तो मैंने कंसीडर कर लिया 2 को। वो क्या आएगा? k + 3 का होल स्क्वायर 2k + 7। हो सकता है पहले क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत आए 5-10%, पर धीरे धीरे हाथ खुल जाएगा आपका। आराम से नोट करना है, क्वेश्चन करने को दूंगा, करके आना। चलिए एनी हाउ k + 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k + 3। तो इसकी ब्रैकेट खोल दो। ये क्यों उठाया स्टेप 2 का? क्योंकि क्या था? गिवन था। यह आ गया k² + 6k + 9 ग्रेटर देन 2k + 7। आराम से सोचना है, एक एक स्टेप को देखना है। ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप, और इसको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि ये वाला मुझे बनाना है, मुझे बनाना है, बनाना। ये सारे का सारा मुझे बनाना है। क्या चाहिए मुझे प्रूव में? k² 8k 16 ग्रेटर देन 2k + 9। पर मुझे 2 से क्या मिला? k² 9 6k 2k + 7। आराम से अगर आप मेरे आमने सामने बैठे होते सारे, तो मैं आपसे जरूर पूछता गिवन क्या है। बार बार 3 बार 4 बार पूछता गिवन क्या। आप बोलते ये गिवन है। तो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे बनाना क्या है? तो k² 8k + 16 2k + 9। तो मैं आपसे तो नहीं पूछ पा रहा, पर मैं बार बार आपके दिमाग में नोट नहीं करो, आगे रुक जाता, मैं नोट नहीं करना, आपके दिमाग में डाल रहा हूं। ये मेरे को गिवन है। क्या बोला? बार बार बोल रहा हूँ k² 6k 9 और ग्रेटर देन 2k + 7 प्रूव करना है। k² 8k 16 ग्रेटर देन 2k + 9। फिर बोल रहा हूँ गिवन है k² 6k 9 प्रूव क्या करना है? k² 8k 16। नहीं अभी भी समझे हो? दोबारा लास्ट बार, ये सारा गिवन है, ये सारा प्रूव करना है मुझे। प्रूव आराम से सोचो।
मैं रफ में लिख रहा हूं, ये स्टेप 4 मान के रफ में, ये प्योरली रफ है, नोट कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन के बाद अपने दिमाग में रखना इसके बाद मुझे क्या सोचना है। रफ में मेक, कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं सारा नोट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 4 की लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सेम एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप, ये कैपिटल ने लिखा ओ गधे, स्टेप 3। मेरा मतलब मैं इस वाले को इस जैसा जब तक नहीं बनाता हूं तब तक मेरा प्रूव नहीं हो पाएगा। सोच लो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं इसको मुझे प्रूव करना है। ओके सर, समझ आ गया हमें, ये हमें गिवन है, समझ आ गया। तो अगर मुझे इसको गिवन को इस जैसा बनाना है, बनाना समझते हो, केला ये बनाएंगे, चलो इधर आओ, बस ये नहीं, चलो इधर आओ, इसको इस जैसा बनाना है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सोचो किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 4 सेम एज स्टेप 3। तो यहाँ के स्क्वायर है, ओके के स्क्वायर है, यहाँ 6k है, यहाँ 8k, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। तो बड़ी अच्छी चीज दी है मैथ ने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो क्या करा लो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लो। कितना? 2k, 6 + 2 8k बन जाएगा, 6 + 2k 8k बन जाएगा। ऐड 9 में कितना ऐड कराऊं कि मेरा 16 बन जाए, 16 सोचो 7। तो मैं क्या कराऊंगा, ये रफ है ऊपर वाला, ये सारा रफ है, ये बोर्ड में, पेपर में, स्कूल एग्जाम में ये नहीं लिखना, नॉट राइट इन स्कूल एग्जाम। मैं फिर लिख के दे रहा हूं, नॉट राइट इन, ये दिमाग में रखना है, स्कूल एग्जाम में ये नहीं लिखना किसी ने। चलो, तो मैंने क्या ऐड करा दिया, 2k और 7 करा दो, k स्क्वायर 6k 9, 2k ऐड 2k सब्ट्रैक्ट 7 ऐड 7 सब्ट्रैक्ट, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2k + 7। मैंने राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ हाईलाइट किया लेफ्ट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन में ये वर्डिंग नहीं लिखूंगा, आपका दिमाग में होना चाहिए। अब सोचो जरा, क्या ये दोनों ऐड करा लो, ये दोनों ऐड, तो कितना हो गया, k स्क्वायर 8k 16 - 2k 7 ऐड 7 सब्ट्रैक्ट था, सॉरी 7 सब्ट्रैक्ट, तो -7, k स्क्वायर 6 + 2 8k 9 + 7 16 -2k -7, ग्रेटर देन क्या आएगा, 2k + 7। अब क्या कराऊंगा, इन दोनों को उधर ले जाऊंगा, इसको भी इसको भी। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, देख लो। रिवाइज कराने के लिए रब करना पड़ेगा तो रिवाइज कराता। ये क्या रह गया बताओगे, k स्क्वायर, क्या आ गया 8k, क्या आ गया 16, उधर जाएगा तो क्या आ गया 2k + 7। सोचना, यहां तक पहले नोट करना है तो कर लो, एक लास्ट स्टेप रह गया, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रेफरेंस दी, क्या बड़ा स्लो समझाया क्वेश्चन, k स्क्वायर, यहां मैंने डॉटेड लाइन डाल दी, ये डाउट है, ये 8k है, ये 6k है, ये भी 16 है, ये 9 है। तो क्या करूं, मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 4 सेम है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लो, 2k एंड 7, इसी में 6k में 2k ऐड करा लो और 2k सब्ट्रैक्ट 7 ऐड 7 सब्ट्रैक्ट, ये किया 2k ऐड 7 ऐड। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने वो एक साइड पे रख लिया, बाकी सबको उधर धक्का मार दिया। अब फिर 2 मिनट रुक जाओ सारे, फिर रफ है, रफ का मतलब अगले क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा, ध्यान रखना ये रफ है। अब क्या करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड 5 मान लिया, मानने की जरूरत नहीं, 4 और 5 ये रफ में माने हैं, रफ में। अब इसकी क्या करूंगा, राइट हैंड साइड ऑफ 5 इज, एक बार करा दो फिर दोबारा समझा दूंगा, सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। क्यों 3? क्योंकि 3 को हमने प्रूव करना है।
अब मैं राइट हैंड साइड की सर्च मारूंगा, लेफ्ट हैंड साइड की सर्च पूरी होगी, इसमें डाउट रह गई क्वेश्चन मार्क, ये रह गई। चलिए तो पहले करा दूं एक बार, फिर रिवाइज कराऊंगा ना, बीच बीच में क्या रिवाइज कराऊं। चलो पहले मेरा 6k था, 8k चाहिए, तो 2 ऐड 2k ऐड 2k सब्ट्रैक्ट, 9 था, 7 ऐड 7 सब्ट्रैक्ट, k स्क्वायर 8k 16 माइनस 2k ग्रेटर देन 2k प्लस 7। अब क्या कराऊंगा, k स्क्वायर 8k 16 k स्क्वायर 8k 16 ग्रेटर देन 2k प्लस 7 प्लस 2k प्लस 7, ये उधर चला गया सोच के। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो राइट हैंड साइड ऑफ 5 इज सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड ऑफ 3। क्या मतलब है, अब मेरा राइट हैंड साइड क्या है, 2k प्लस 9 है, और इधर कितना है सोचो, 2k प्लस 7 फिर 2k फिर 7। मेरे पास यहाँ पे एक 2k है, एक 7 है, 2k एक 7 है यहाँ, जबकि 2k प्लस 9 चाहिए 9, 2k तो यहाँ से उठा लो, पर 9 चाहिए 9, तो ये तो मेरा करेक्ट है 2k देखो, पर 9 मेरा इनकरेक्ट है, 7 है 9 चाहिए, तो मैंने फिर से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दिया, 2 इन RHS राइट हैंड साइड में इस बार। तो ये भी एग्जाम में नहीं लिखना, ये भी एग्जाम में नहीं लिखना, तो कितना आ जाएगा सोचो, k स्क्वायर 8 प्लस 16 ग्रेटर देन 2k प्लस 7 प्लस कितना आएगा, 2k प्लस 7 9, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट। सर ये क्या कर रहे हो, कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट। ये हमारे को जो गिवन वाला था 2, उसको इस जैसा बनाने के लिए कर रहा हूं। सिर्फ पहले क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर आगे सबसे ठीक हो जाएगा। वो भी क्यों होती है, क्योंकि थोड़ा स्लो रखते हैं, बार बार रिवाइज कराते हैं, तो इधर तो गुम हो जाते हो। तो मेरे पास, मैं फिर से उठाऊं, अब इकट्ठा कर दूं सारा, कंसीडर 2, ठीक है सर मुझे यहाँ तक पता है, मैंने इसकी ब्रैकेट खोली पता है, अब मुझे इसको इस जैसा बनाना है, आपने लिखा हुआ है, तो मैंने 6k में 8k में अपने दिमाग से सोचना है, दिमाग से मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करा लिए, देखो जो रिक्वायरमेंट थी अपने पास रख ली, बाकी सबको उधर भेज दिया। जब मैंने उधर भेजा तो मेरी लेफ्ट परफेक्ट होगी, जो चाहिए था वही आ गई। अब राइट की तरफ सोचना है, राइट की तरफ, राइट में क्या है, 2k प्लस 7 2k प्लस 7, यहाँ पे क्या है 2k प्लस 9, तो 9 और 7 का मेल नहीं खा रहा, तो मेल खाने के लिए मैंने फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 करा दिया। ये सारा झोल झाल इसलिए लिखा है ताकि आप लोग ध्यान रखो, आप भी लिख लो। अब ये क्या आ गया, k स्क्वायर 8k प्लस 16, जितना चाहिए वो रख लिया, 2k 7 प्लस 2 9 प्लस 2k 7 में से 2 गया 5। अब मेरा वही वाला लॉजिक लग जाएगा, अब मेरा वही वाला लॉजिक लग जाएगा कि अगर एक नेचुरल नंबर बड़ा है तो के सम से, देन वो बड़ा होगा इंडिविजुअल से। क्या मतलब, ये लग जाएगा, इफ अ natural number, if a natural number is greater than sum of two number, then it is greater than individual किसी एक से भी बड़ा होगा। तो therefore k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 किससे बड़ा होगा, इससे भी और इससे भी, तो किससे एक से भी तो बड़ा होगा। अगर एक नेचुरल नंबर, ये सारा नेचुरल नंबर बड़ा है, इज ग्रेटर देन 2 के सम से, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर किससे बड़ा है, सम से, किसके सम से, 2 नंबर के, देन इट इज, वही नेचुरल नंबर ग्रेटर होगा इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल का मतलब किसी एक से ही बड़ा होगा, ग्रेटर देन इंडिविजुअल होगा। तो देयरफॉर के स्क्वायर, देयरफॉर लिखा हुआ है 8k प्लस 16 बड़ा ही होगा, और ये क्या हो गया, यही चाहिए था, ये सारा काम था।
ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम ज्यादा लगा है, अदरवाइज अगले क्वेश्चन में देखना कितना कम टाइम में कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या कराना है, टू प्रूव 2 की पावर n बड़ा है n से। तो पहला स्टेप होता है, सभी को पता है, बार बार कहने की जरूरत तो है नहीं, n इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 है, ऑलवेज ट्रू, हेंस प्रूव्ड। स्टेप 2 है, अब मेरे साथ साथ कर लो, मेरे साथ साथ चल लीजिए, एज्यूम करा लीजिए n की जगह k, 2 की पावर बड़ा है k से। स्टेप 3 है, स्टेप 3 है, फिर से प्रूव करा लीजिए। अब धीरे धीरे हाथ खुल जाएगा और काम निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा स्लो भी कराता हूँ और अलग अलग तरीकों से समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि काफी बड़ा हो गया। कई बच्चे लिख रहे हो गया k+1 है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे प्रूव करना है a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 ग्रेटर देन k+1। पर मैं ये नहीं भूलूंगा कि मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 2 की पावर k इंटू 2 ग्रेटर देन k+1। ये हो गया स्टेप 3। ये मुझे क्या करना है, प्रूव। मेरी बात कई बार ना बहुत कम बच्चे समझते हैं, पर जब मैं बार बार प्रैक्टिकली से बताता हूं तो समझ आ जाती है। इन क्वेश्चनों में अगर कोई बच्चा मेरी बात याद रखे, किन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, जब आपके पास इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो, लेस देन या ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन हो। रुक जाओ 2 मिनट और आंख बंद करके मेरे कान तक बात पहुंचाओ, कान से दिमाग तक। आंखें बंद करके मेरी बात कान से दिमाग तक पहुंचाओ, सिर्फ 2 मिनट 2 बातें कहनी है। इन वाले क्वेश्चनों में हमेशा या तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। जैसे वो पिछले क्वेश्चन में लड़का बोलता स्प्लिट करा दो, तो स्प्लिट करा सकते हो, वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है। मेरी 2 बातें याद जो रख लेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, फिर राइट हैंड साइड। फिर बता रहा हूं, या तो क्वेश्चन में काके ऐड होगा एज वेल एज सब्ट्रैक्ट, ऐड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ये एक बात, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अभी ना करो, पहले मेरी बात को कान तक पहुंचाओ, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ये एक बात होगी मेरी खत्म, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। फिर दूसरी बात, पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाना फिर राइट हैंड साइड। चलो, पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाना फिर राइट हैंड साइड बनाना। चलिए, ये मुझे प्रूव करना है 2। अब मैंने कंसीडर कर लिया 2, अभी नहीं अगला दूंगा, पहले मैं अपने तरीके समझाऊंगा, कोई बात नहीं। कर दिया, 2 मिनट सब्र रखो। ये पेपर में नहीं लिखना, लास्ट बार लिखवा रहा हूं, डू नॉट राइट इन एग्जाम। क्या, मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, मेक ये सेकंड है, ये गिवन था, गिवन। मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, देखो कईयों को समझ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 सेम एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। इसको डॉटेड एज जैसा बनाओ। तो ये 2k है, ये 2k इंटू 2 है, तो क्या जवाब है मेरे पास इसका, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। धीरे धीरे हाथ खुल जाएगा, मैं थोड़ा स्लो रखता हूं पर हाथ खुल जाएगा, कोशिश करने पे खुल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये वाला स्टेप देखो जरा, मेरी तो से टिक लगा दिया गया, मैंने एक टिक लगा दिया, देखो 2 टिक। अब ब्लू टिक तुम लगाओगे, तुम्हारे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरा मैसेज, सोचो क्या पहुंचना था, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट। एक बात। दूसरी बात, पहले टारगेट लेफ्ट को बनाओ, लेफ्ट को। अब मैंने क्या किया, फालतू है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, तो क्या आ गया, 2k, क्या बन गया सोचना, 2k इंटू 2 ग्रेटर देन 2k आ गया,
ये मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ, पर फिर भी मेरी बात को शायद समझे तो देखो। लेफ्ट हैंड साइड बनानी थी मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एग्जाम में नहीं लिखना। मैंने लेफ्ट हैंड साइड बनानी थी तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 से मैंने 2 से 2 इधर जा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 2k आ गया। यहाँ क्या था k+1 था। अब क्या कराऊंगा, फिर वही बात है, डू नॉट राइट इन एग्जाम, डू नॉट राइट इन एग्जाम। अब क्या बनाऊंगा, मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4, मेक RHS ऑफ 4 सेम एज, कहते हैं मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4 सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ, किसके राइट हैंड साइड ऑफ, किसके राइट हैंड साइड ऑफ 2, ओ सॉरी 3। मैं राइट हैंड साइड 4 की RHS ये वाली इस जैसी बनाना चाहूंगा k+1 जैसी। अब या तो ऐड एंड स्प्लिट करा लो, या स्प्लिट कराना है स्प्लिट करा लो। जैसे बच्चा कह रहा था, दोबारा दिखाऊं, कंसीडर 2k > k, कहाँ है ये वाला यहाँ से उठ के आ गया। फिर मेरे को 2 चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2k आ गया। फिर मेरा 2k था पर मुझे चाहिए k+1 था, मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4 सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ 3। देखो कैसे बनाऊंगा, यहाँ जगह है। तो मैंने क्या किया इसको, और 2k × 2 किससे बड़ा है, 2k से, तो मैंने k+k कर दिया क्योंकि यहाँ k+1 चाहिए था। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दिया 1। जैसी ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा 2k बेस एम पावर ऐड +1, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो बना कितना 2 की पावर k+1, आया कितना k+1 k-1। सोचो 2 की पावर k+1 ये रहा, k+1 पे रख लिया प्लस, अब वही लॉजिक लग जाएगा, इफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 numbers, then that number is greater than individual, किसी एक से भी बड़ा होगा, individual से, तो इंडिविजुअल से बड़ा होगा तो क्या लिख दूंगा, सोचो जरा, 2 की पावर क्या लिख दूंगा, 2 की पावर k+1 किससे बड़ा है भाई, जितना चाहिए उतना लिख दो, हैंस प्रूव, खत्म कहानी। ये मैं कह रहा हूं, आराम से देख लो, सोच लो, भाल लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अब रिक्वेस्ट है थोड़ी स्पीड तेज रखना, इसको करने में फटाफट से चल देना इसको। चलिए प्रूव करना है 5 की पावर n है, बड़ा है 3 की पावर n से। चलिए कराओ जरा फटाफट से, अब 2 मिनट है, ज्यादा नहीं टाइम देनी, जिससे हो गया ठीक है, नहीं तो वैसे ये 2 बातें याद रखनी है पर एग्जाम में नहीं लिखनी। कौन सी भला, पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाना, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर राइट हैंड साइड बनाना, कैसे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के या कुछ भी ऐसा करके। चलिए पहला स्टेप है टू प्रूव कर दो n = 1 के लिए, जहां n है वहां 1 लगा देना। 5 की पावर 1 ग्रेटर देन 3 की पावर 1, 5 बड़ा है 3 से। एज्यूम करा लो n = k के लिए 5 की पावर k बड़ा होगा 3 की पावर k से। n = k+1 के लिए प्रूव करा दो 5 की पावर k+1 3 की पावर k+1, a की पावर m+n, 2 मिनट रुक जाकर क्या
तो a की पावर m इंटू a की पावर n, 5 की पावर k इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर k 3 की पावर k इंटू 3। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। इसको क्या मान लो, थर्ड। अब क्या कर लो, कंसीडर 2 कर लो। सेकंड क्या आपके पास 5 की पावर k ग्रेटर देन 3 की पावर k है। सबसे पहले वही है जो राइट नहीं करना एग्जाम में, मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, ये 2 है, इसको क्या करना है, गिवन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को रेड मार्कर से लगा रहा हूं, इस जैसा बनाना है। तो इस बार मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर लूंगा, 5 से कर लो, 5 से। इस बार मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर लूंगा, 5 से। तो जैसे ही करूंगा तो 5 की पावर k 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड है। मैंने क्या कर दिया, ये 5 की पावर k है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, सोचो 5 की पावर k इंटू 5 बड़ा है 3 की पावर k इंटू 5, ये आ गया। अब मैं क्या बनाऊंगा, मेक बनाऊंगा राइट हैंड साइड किसकी भला, 4 की, इसकी राइट हैंड साइड को बनाऊंगा। ये राइट हैंड साइड ये किस जैसा बनाऊंगा, इस जैसा बनाऊंगा। यहाँ पे क्या 5k इंटू 5, ये भी 5k इंटू 5 है, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, 3k इंटू 3 चाहिए, 5 है 5। वो लड़के कहना या तो क्या कर लो, ऐड और सपरेट, या फिर स्प्लिट कर लो, स्प्लिट जैसे वो बच्चा कहता तोड़ लो, या तो ऐड और स्प्लिट करा लो, या स्प्लिट कराने स्प्लिट करा लो, या ऐड एंड सपरेट करा लेना, या स्प्लिट, दोनों में से जो ठीक लगे वो करा लेना। चलिए क्या कराओगे, 5k की पावर इंटू ग्रेटर देन क्या आ गया, 3k इंटू 5, या तो ऐड और सपरेट कराना, लिख देता हूं क्या ऐड और सपरेट कराना। कोई पूछा जाता है क्या ऐड और सपरेट कराऊंगा, 3k इंटू 3 ऐड और सपरेट कराऊंगा, 3k इंटू 3। या फिर इसको ब्रेक कर लेना, ब्रेक कैसे, 5 को तोड़ लेना, कैसे 3 + 2 में तोड़ लेना, यह आ गया 5k इंटू 5 ग्रेटर देन 3 + 2 में ब्रेक कर लेना। अब ब्रैकेट खोल दो, यह आ गया 5k इंटू 5 3k इंटू 3 प्लस 3k इंटू 2। जो बच्चा खुद कर रहा है वो समझ गया होगा यहाँ पे क्या हुआ, यह आ गया प्लस 3k इंटू 2 आ गया। सोचना 5k इंटू 5 ये रहा, ग्रेटर देन 3k इंटू 3 ये रहा, प्लस 3k इंटू 2 बचा, क्योंकि 5 के मैंने दो टुकड़े कर लिए, जैसे वो क्या था स्प्लिट करा लो, या तो ब्रेक कर लो या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब क्या लग जाएगा, वही लॉजिक, इफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर एन sum of two numbers then that number is greater than individual। तो कौन किससे बड़ा होगा, 5 की पावर k + 1 बड़ा है 3 की पावर k + 1 से। समझ रहे हो, कई बच्चों ने लिख दिया था डन डन डन, देख रहा हूं। ओके बाय। एक बच्चे का डाउट है इसमें, दोबारा आ जाओ, दोबारा कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए आ जाओ, सारा ऑर्डर में लिख देता हूं। मुझसे एक बच्चे ने अभी डाउट पूछा है खड़े होके, क्या डाउट पूछ रहा है, अच्छी बात है पूछा है। देखो वो कह रहा है जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन उसमें आया था आई थिंक k² 8k + 16 बड़ा था 2k + 7 से भी प्लस 2k + 5 से भी। तो उसका क्वेश्चन ये है, क्या सर k² 8k 16 इससे तो बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा? बिल्कुल होगा, बाय लॉजिक से। लॉजिक आप ट्राई अपने आप सोचना, ये बात सच है, k² 8k + 16 किससे बड़ा होगा, 2k + 7 से। एंड अगर दिख जाए तो k² + 8k + 16 बड़ा होगा 2k + 5 से। क्वेश्चन उसका ये है, बिल्कुल होगा, पहला मेरा जवाब ये है।
पर वो पूछा था कैसे सर, कैसे भी शायद पूछ सकता है वो, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरे एक दो क्वेश्चन है तुम्हारे साथ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे साथ, कोई तुम में से बता सकता है के जो है के वो किससे कहां से कहां तक लाई करता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था के जो होता है वो k+1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। सोचना एक बात, इसको अपने दिमाग में रख लो, ये ना होगा फिर मेरे को बताना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें पता है कि k छोटा होगा, k+1 से बड़ा होगा। दूसरी बात, सारा इंडक्शन किसके लिए काम करता है? नेचुरल नंबर के लिए। तो n क्या होता है? इज अ नेचुरल नंबर होते हैं। क्या मुझे नेचुरल नंबर पता है? बिल्कुल पता है। n क्या होता है? नेचुरल नंबर के लिए। अब चलिए जरा मेरी बात को समझिए, इधर आइए। 3 स्टेप लगाते हो। स्टेप 1 टू प्रूव करते हो n=1 के लिए, ओके। फिर एज्यूम कराते हो n=k के लिए। बस n क्या है बताओ जरा? नेचुरल नंबर। तो k भी क्या हुआ? सोचो, k भी क्या हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है, k भी क्या हुआ? k भी क्या हुआ? सोचो, k भी क्या हुआ? ऑब्वियस है, नेचुरली तो हुआ। एग्री। तो k की कोई बच्चा में से वैल्यू बता दो, k की वैल्यू बता दो। तीसरी बात, k क्या होगा? नेचुरल होगा। k भी नेचुरल होगा, लिख दूं k इज आल्सो नेचुरल। तो कोई बच्चा k की वैल्यू बता दो। 1 2 0 तो हो नहीं सकती, नहीं नेचुरल नहीं है। -1 भी नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 ओके और नॉट ओके, ये बताओ। हाँ या अब बताओ, अब सब बताना है आपको लिख के, हाँ या ना ये बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, हाँ या ना, यस और नो। यस सर। अरे यार गलत है, बस गलत है जवाब। यहाँ गलती है, देखो गलती है। ओ बस ये देख, ये 1 नहीं हो सकता, के 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि के बड़ा है, 1 से बड़ा है। के क्या हो सकता था? सोचना। हाँ मीनल ठीक बोल रही है। 2 3 4 अब ठीक है। अब बोलो हाँ या ना। के 1 भी नहीं हो सकता। सोचना, अपना दिमाग से सोचो। के 1 भी नहीं हो सकता भाई, 1 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा है 1 से। ओके, तो अब इधर आ जाओ, ये अब ऊपर आ जाओ, बस मुझे कुछ नहीं कहना। घर बैठो आराम से 10 मिनट 50 मिनट। के को क्या ले सकता हूं? 2 3 4 5, जो तुम्हारा मन कहता है, दिल कहता है, जो तुम्हारा। किसी बच्चे का 2 कहता है तो 2 पुट करा लो इसमें। 4 2 पुट करा रहा हूं, सीधा करा रहा हूं। ये बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, तो आप लोग तू समझते ही नहीं हो क्या करा रहा हूं। चेक कर लेना, चेक कर लो अपने दिमाग से, बड़ा ट्रू है कि फॉल्स है, चेक कर लेना। यहाँ पे k को 2 पुट कराओ, k को 2 क्या कराओगे? 2 का स्क्वायर 8 × 2 + 16 बड़ा आएगा। चेक कर लो दिमाग से, कर लोगे? अब k को कोई 3 पुट करा ले, 3 कितना आएगा? 9 24 + 16 बड़ा होगा 6 + 7 से। ओ यस काके, यस। अब कोई ये पुट करा ले, k को कितना बना? यहाँ 3 पुट करा ले, 9 24 16 बड़ा होगा 6 + 5 से। यस बड़ा ही होगा। अब कोई बच्चा k को -1/2 पुट करा ले, 1/2 पुट करा ले, कितना आएगा? 1/2 का स्क्वायर। गलत हूं, गलत। क्यों? 1/2 पुट करा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करा सकता हूं? k क्या है? नेचुरल। तो k को चाहे 2 करा लो, 3 करा लो, 4 करा लेना, k को 5 करा लेना, k को 2 करा लेना, ये हमेशा ट्रू होंगे। गुड़िया ये जवाब है तेरे क्वेश्चन का। और पूछ। चलो ओके बाय।